सर, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार विवेक देवराव के द्वारा संविधान बदलने की बात की गई। जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि देश में संवैधानिक पदों पर बैठे बैठे हुए लोगों के द्वारा भी संविधान को बदलने की बात की जा रही है। इसके पहले पोंगा पंडों के द्वारा संविधान बदलने की बात की जा रही थी, तो एक बात थी। लेकिन आज संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे हुए लोगों के द्वारा संविधान बदलने की बात की जा रही है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? धन्यवाद आपको। ये जो विवेक देवराय की बात है, आपने अपने सवाल में ही कहा कि पहले यहाँ पे संतों महापुरुषों के संतों के द्वारा, जो पंडित हैं, धर्म संसदों के द्वारा संविधान बदलने की बात की जा रही है। ये जो विवेक देवराय है, मुखौटा है, ये एक मोहरा है सरकार के। विवेक देवराय के माध्यम से ये बात कहवाई जा रही है, विवेक देवराय के माध्यम से ये बात बताई जा रही है कि संविधान को बदल सकते हैं। हो सकता है सरकार को वोट की लालच की वजह से यह बात ना कह रही हो, लेकिन सरकार ऑलरेडी संविधान बदलने का क्रियाक्रम कर चुकी है। जो मौलिक संविधान था, आप उसके देखिए तो उसका जो प्रस्तावना था, उस प्रस्तावना में ही कई शब्द जोड़े गए जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर तैयार नहीं थे। उसमें भी कई शब्द जोड़ा गया। जो शब्द जोड़े गए वो कांग्रेस या कांग्रेस के द्वारा चलाई गई सरकारों के द्वारा जोड़ी गई। खैर, वो बात वहीं पर रह जाती है। लेकिन जो संविधान में संशोधन हुए बीजेपी के कार्यकाल दौरान या जब कोई भी सरकार, वो भी देखा जाना चाहिए कि संविधान बदलने की तैयारी कर रहे हैं। जो ओरिजिनल संविधान था उसके अंदर इतने ज्यादा संशोधन ला करके संविधान, भाई अपने हिसाब से तो काम कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस को कानून बना करके आखिर संविधान के अंदर संशोधन लाए ना अपनी बात। कल को इसी संविधान के माध्यम से वो कह देंगे कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना संविधान कह रहा है, और हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि वे ऑफ लाइफ, इस तरह कह सकते हैं। दूसरी बात, विवेक देवराय ने ये कहा कि कोई भी संविधान 17 साल तक ही चल सकता है। यह सरासर झूठ बात है। अमेरिका का संविधान जब से लागू हुआ तब से आज तक चल रहा, कई वर्ष हो चुके। इंग्लैंड के संविधान, जापान का संविधान, सारी दुनिया का संविधान, लगभग 508 संविधानों का अध्ययन करें तो कई कई वर्षों तक संविधान चल रहे हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि भारत का संविधान 17 वर्ष तक हो चुका है, अब उसकी जरूरत ही नहीं है, तो ये गलत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि बार बार सरकार इनके मुंह से कहवा रही है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि यह संविधान 1935 के अधिनियम का कॉपी है और इसलिए इसको, ये संविधान औपनिवेशिक काल का संविधान है। तो भैया, औपनिवेशिक काल का तो बहुत कुछ है, आप बदल दीजिए। जिसमें प्राइम मिनिस्टर रह रहे हैं वो भी तो औपनिवेशिक काल का है, उसको बदल दीजिए आप। इस देश में औपनिवेशिक काल का दिल्ली का लुटियन मार्ग है, उसको भी बदल दीजिए। कहाँ क्या क्या बदलेंगे? पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है आपका, वो स्कूलिंग पैटर्न है, उसको बदल दीजिए, गुरुकुल ला दीजिए, या फिर आप धोती वाला सिस्टम ला दीजिए। जींस क्यों पहन रहे हैं, पैंट क्यों पहन रहे हैं? ये सब तो कॉलोनियल हिस्ट्री के साथ थोपी गई बातें हैं। बीजेपी के बहुत सारे नेता हैं जो मनुस्मृति की बहुत वकायत करते हैं, मनुस्मृति का राज लागू करने की बात करते हैं। वो इसलिए कर रहे हैं। मैं आपको क्या बताया कि भारतीय संविधान जाति को समाप्त करने की बात करता है, इनका संविधान या मनुस्मृति जाति को बनाए रखने की बात करता है। अब जाति से इनको बेनिफिट है, अब जाति से ज्यादातर इनको जाति व्यवस्था, जो मानसिक व्यवस्था है, मेंटली व्यवस्था, उसके साथ एक इकोनॉमिक व्यवस्था है। और अपने इकोनॉमी को आप बताइए, आज तक शिक्षा का ज्यादा अधिकार ब्राह्मणों के हाथ में है। इस देश में कितने वाइस चांसलर हैं जो दलित समाज से हैं? आंकड़े बताते हैं 1-2। तो ज्यादातर जब वाइस चांसलर क्या है, उत्तर प्रदेश में एक भी वाइस चांसलर जो है शायद एससी कैटेगरी से, ओबीसी एससी कैटेगरी से नहीं, एक भी ऐसा बसावन इंडिया के माध्यम से जो आंकड़े दिए गए थे, पूरे भारत में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको इस तरह के वाइस चांसलर नहीं मिलेंगे। कितने प्रोफेसर हैं, कितनी मात्रा में? अभी हालिया बयान ये कहता है कि प्रोफेसरों का संख्या बहुत ही कम है। जुडिशरी में अब तक एक ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। आज का अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार है, यासिका दत्ता एक राइटर हैं, उन्होंने अपनी किताब का हवाला दिया कि कैसे बॉलीवुड में जातिवाद भरा पड़ा है। उनका ये कहना कि साउथ इंडिया के फिल्मों में दलित हीरो तो हो सकते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया बॉलीवुड के फिल्मों में दलितों की
मौजूदगी बहुत कम है, तो वहां भी आपको लड़ना है। क्रिकेट के दुनिया में कितने लोगों को, मुझे लगता है कि विनोद कांबली को मैं जानता हूं या चहल का नाम आया, यानी अब जैसे सोचिए कि क्रिकेट के क्षेत्र में हमारे समाज का रिप्रेजेंटेशन कितना है। तो हर जगह पे तो जातिवाद है, जिसको ये जातिवाद मानते ही नहीं है। आश्चर्य की बात है कि जिसे मैं जातिवाद कह रहा हूं, आपका बैकलॉग वैकेंसी पूरा ना होना जातिवाद है, रिप्रेजेंटेशन न होना जातिवाद है, वैकेंसी को न भरना जातिवाद है, कानून को न फॉलो करना जातिवाद है, तौर तरीके लागू न करना जातिवाद है। तो हर पल तो जातिवाद है। आज का सुसाइड, 25 बच्चों ने सुसाइड किया है, ये बात यूजीसी के चेयरमैन ने खुद कह रही। तो ये जो संविधान बदलने की बात कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, ये विवेक देवराय के माध्यम से एक मोहरा है। विवेक देवराय आने वाले वर्षों में 2024 का इलेक्शन अगर बीजेपी जीत जाएगी तो उनके पक्ष में सबसे पहले यही बयान होगा कि इस देश को संविधान बदल दिया जाए और औपनिवेशिक काल का संविधान कह करके देसी संविधान लाने की व्यवस्था की जा सकती। कुछ भी संभव है। 370 धारा जब हटाया गया तब भी कंसल्टेशन नहीं किया गया। जब आपके जो यहाँ भारत में अभी जो 3 कानून हटाए गए उसमें मान पता कितना डिस्कशन किया गया? 26 मिनट, किसी पे 1 घंटा, किसी पे 32 मिनट। ये क्या डिस्कशन है? आप कानून पास कर रहे हैं, उस कानून से किसी व्यक्ति की जिंदगी का मरने जीने का सवाल होता है और 32 मिनट में आपने पास कर दिया पार्लियामेंट से। 1 घंटे में आपने जिरह किया और कानून बना दिया आपने। ये दिखाता है कि आप डिक्टेटरशिप को चला रहे हैं और ये विवेक देवराय एक डिक्टेटरशिप की आवाज है। और आने वाले वर्षों में यदि बहुजन समाज के लोग नहीं सुधरे या ओपोजिशन पार्टी नहीं सुधरे तो संविधान आसानी से बदला जा सकता है और कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन वो बदलेंगे हमारे लोगों को आगे करके। इस्लाम में एक टिप्पणी है कि जब इस्लाम का प्रचार किया गया तो वहां पे याकूब नामक काले हबसी को लाया गया मक्का में, और ये कहा गया कि देखो ये व्यक्ति दलित समाज से या छोटी समाज से है, इस्लाम में कितना बराबरी किया। तो क्या उसमें बराबरी है? इसी तरह से भारत, हमारे देश में आपको अच्छे अच्छे जो तमाम लोगों को सत्ता पे बैठा करके उन्हीं के माध्यम से कानून लाया जाएगा और कहा जाएगा कि भाई देखिए दलित समाज के लोग मांग कर रहे हैं, संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। तो सरकार बहुत चालाकी से आपको उस षड्यंत्र को, उस हेजिमनी को, उस बारीकी के चालाकियों से समझना पड़ेगा, नहीं तो संविधान बदला जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।